हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 10 का ये हिंदी का फर्स्ट समेटिव एवोल्यूशन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप सभी के समक्ष इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिया से बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का होता है। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप देखिएगा कि कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर देना है। ठीक। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती में दीपक कहा गया है। अब किसको कहा गया है? सेवक को, भक्त को, ईश्वर को या दिया को? आपको बतलाना है। देख लीजिएगा। अगर आपको इसका सॉल्व वीडियो चाहिए तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत शीघ्र ही आपके लिए सॉल्व वीडियो भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर धूमकेतु से दूसरे देश के लोग भी बेहद भागते थे, खेलते थे, कांपते थे, डरते थे। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह नाले, दीवार, कीचड़, बारूद की पेटी से चिपक गया। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए, भाग गए, उलट गए, बेहोश हो गए। 1.5 में देखिएगा, वाक्य में जो काम करता है उसे कहते हैं कर्मवाक, करणवाक, अपदान कारक, कर्ता कारक। और 1.6 में इस मकान की छत से पानी छूता है। रेखांकित पद में कारक क्या होंगे से आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अनाधिक ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं। और भार को लघु करने का नहीं बल्कि उस भार को निर्भय वहन कर सकने की प्रार्थना कौन किससे कर रहा है? जो धूमकेतु नज़दीक से सूर्य की परिक्रमा करते उसका क्या होता है? अक्सर जैन भूख से क्यों बिलखता था? और यहाँ पर ननकपुर की सड़कें पर गाड़ी लाकर हीरामन ने क्या किया? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? इसके बाद अब नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि शेर ने चूहिया को पकड़ लिया, इस वाक्य में कौन से कारक है? जैसे हम लोग नीचे आते हैं 3 नंबर में, तो प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न के उत्तर अनाधिक आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। और आप यहाँ पर देखिएगा कि 3.1 में ये हमारा सब घट अंतरी रमणी निरंतरी मैं देखत हूँ नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार ना माना। इस अंश का जो है अर्थ स्पष्ट करना है। और इसी का एक याद दिया है आपको, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कि कभी ना विपदा में मैं पाऊँ भाई। ठीक। तो आप लोग इन प्रश्नों को भली भांति कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व करें इस पेपर को। और यहाँ कहीं पर अगर आपको कोई भी कठिनाई हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपको यथाशीघ्र इन प्रश्नों का उत्तर आपको उपस्थित करा सकूं। और इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तो भला हो सके। आप देख सकते हैं खंड ख में कल देखत नहीं वह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, इस अंश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। चलो अब जाओ, सोने का वक्त हो गया, इस कथन का अवसर क्या था? और यहाँ पर प्रत्येक खंड से 4 नंबर में एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। और 200 शब्दों में ज़्यादा ज़्यादा आप दे सकते हैं। तो पाठ के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। और इसी का एक और प्रश्न है, उसने कहा के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। फिर खंड ख में
धूमकेतु के रचना के बारे में संक्षिप्त लिखिए। या पन्नाधाय की शारीरिक विशेषताओं को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। 4.3 में हीरामान ने तीसरी कसम क्यों खाई और क्या खाई। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक और चित्र पर प्रकाश अपने विचार कीजिए। और यहाँ पर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और टॉपिक बड़ा ही खास है कि मेरी प्रिय पुस्तक विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पुस्तकालय और इसका महत्व। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगला पेपर आप किस चीज़ का देखना चाहते हैं अवश्य कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को या जो भी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को आप एक तरह से फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।